नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा का राजनीतिक समीकरण यदि इस वक्त देखा जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो निश्चित तौर पर चलती हुई नजर आ रही है। नायब सिंह सैनी हरियाणा में सरकार को चलाते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है कि नायब सिंह सैनी के पास न तो विधायकों का संख्या बल मौजूद है और न ही हरियाणा में बहुमत परीक्षण की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा में 90 दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में अब कांग्रेस पार्टी भी दम भरती हुई नजर आ रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, सांसद, नेता, विधायकगण लगातार जो कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के तमाम 90 हलकों का दौरा किया जा रहा है और इस बीच ये जीत के दावे भी किए जा रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनाने जा रही है। लेकिन दोनों पार्टियों के बीच, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान जो टक्कर देखने को मिली, वो टक्कर अब आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव के वक्त भी देखने को मिलने वाली है। लिहाजा 45% जो वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आया। 48% वोट बैंक पर यहां कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आई और जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बढ़कर के आया है वो निश्चित तौर पर जेजेपी या इनेलो जैसी जो पार्टियां थी वहां से छिटका और भारतीय जनता पार्टी को भी इस लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 5 सीटें गंवाने के बाद अब नायब सिंह सैनी के लिए और बीजेपी हाईकमान के लिए ये चुनौती आकर के खड़ी हो गई है कि वाकई में क्या हरियाणा में कुर्सी की लड़ाई अब फंसती हुई नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दावा करते हुए कहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और कम से कम 70 सीटों को हम जीतने जा रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने का ऐलान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हरियाणा में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनौतियां बड़ी बीजेपी के लिए भी हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री बना करके और नायब सिंह सैनी की ताजपोशी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर करना कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज, रामविलास शर्मा और ओम प्रकाश धनखड़ जैसे नेताओं के लिए एक बड़ा आघात पहुंचाने वाला भारतीय जनता पार्टी का फैसला था। लेकिन अब आगामी वक्त में मुश्किलें खड़ी होती हुई ये नजर आएंगी कि क्या नायब सिंह सैनी के चेहरे के रूप में यहाँ पर जीत दर्ज कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता 15 सीटों पर मजबूत पकड़ रखते हैं और 15 सीटों पर मजबूत पकड़ रखने का मतलब ये है कि हरियाणा की सियासत में एक बड़ा अहम रोल भी निभाते हैं। इसके साथ साथ बात करें तो जिस तरीके से अनिल विज ने जो बयानबाजी की, वो बयानबाजी भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरती हुई नजर आई और अनिल विज को दिल्ली हाईकमान ने यहाँ तलब किया। हाईकमान के तलब किए जाने के बाद अनिल विज को ये डायरेक्शंस दी गई कि वह कोई ऐसी बयानबाजी ना दें जिससे कि पार्टी को आगामी वक्त में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़े। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त की राजनीति को तय करने के लिए तमाम जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या बाजी मार ले जाएगी? लेकिन दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है विपक्ष के सामने आकर के, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, इसके साथ साथ किरण चौधरी और बंतो कटारिया यानी कि महिला वोट बैंक को साधने के लिए तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है राज्यसभा के चुनाव के लिए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को यहाँ जननायक जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव के लिए आप तैयार होइए, जननायक जनता पार्टी आपके साथ है और हम पूर्ण समर्थन के साथ बीजेपी को हराने का काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगा रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहना है कि भूपेंद्र हुड्डा ऐसी राजनीति ना करे जिससे कि विपक्ष हरियाणा में कमजोर हो जाए। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी की यहाँ पर बी टीम या बीजेपी का सहयोगी बताते हुए दुष्यंत चौटाला नजर आ रहे हैं। हुड्डा की तरफ से पलटवार करते हुए ये कहा गया कि दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार का ऐलान करे, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होते हुए मजबूती के साथ उनका साथ देगी और हरियाणा में बीजेपी को राज्यसभा की एक सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी चुनौती राव इंद्रजीत सिंह, बड़ी चुनौती अनिल विज,
हुड्डा के लिए बड़ी चुनौती ये है कि किरण चौधरी जो पार्टी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हो गई है, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा लगातार बागी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई में हरियाणा में राजनीतिक फिजाएं बदलती हुई नजर आएंगी? क्या वाकई में हरियाणा का सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा? क्या वाकई में हरियाणा में जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हुई हैं वो परिस्थितियां बदल जाएंगी? ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने का प्रयास किया जाए तो एक ही दिखाई देता है कि सत्ता की लड़ाई सर्वोपरि दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ खुलकर के मोर्चा खोल चुके हैं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि आगामी 90 दिनों में हम भारतीय जनता पार्टी की तमाम उन नीतियों की मुखालफत करने के लिए घर घर हर दरवाजे तक जाएंगे और हर दरवाजे तक जाकर के उनकी नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा, जिन नीतियों के दम पर हरियाणा की जनता को पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इसके साथ साथ अजय सिंह चौटाला ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है। किसानों नौजवानों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से दुष्यंत चौटाला ही उठा सकते हैं। यानी कि दुष्यंत चौटाला के चेहरे पर एक बार फिर से जेजेपी तमाम दांव खेलने के प्रयास करते हुए नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि जाट वोट बैंक को नाखुश नाराज करना बीजेपी हाईकमान के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ राजनीतिक समीकरणों को देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण इस तरीके से है कि यदि जो दलित वोट बैंक है, जो ओबीसी वोट बैंक है, उसको एकजुट कर लिया जाता है तो ये वोट बैंक करीब 62% बन जाता है और 62% वोट बैंक को यहाँ टारगेट करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। जबकि जाट वोट बैंक कांग्रेस पार्टी, इनेलो और जजपा के बीच बिखराव की स्थिति में दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर सत्ता की और सिंहासन की लड़ाई काफी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब नामक कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं और तमाम हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का दौरा करने की बात कर रहे हैं। पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी संगठन की मजबूती के साथ साथ ही अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता भी यहाँ पर हुड्डा को सता रही होगी क्योंकि जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तमाम राजनीति के जानकार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है हरियाणा में तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मुख्यमंत्री के तौर पर यह भूपेंद्र हुड्डा प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आखिरकार क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी इस वक्त मजबूत स्थिति में आ चुकी है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी वक्त की मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि जिस तरीके का सियासी माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा है वो कांग्रेस के समर्थन में ज्यादा दिखाई देता है, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 9.5 साल के कार्यकाल के दौरान यहाँ हुड्डा ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि खेल नीति में बदलाव किया गया। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूरी हरियाणा के मजदूरों को दी जाती थी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई थी। इसके साथ साथ खेल नीति के नियमों में हर जो गोल्ड मेडल लाने वाला एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स गेम का जो खिलाड़ी था उनको सरकारी रोजगार और एक निश्चित राशि का ऐलान किया गया था। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और बुढ़ापा पेंशन में हरियाणा देश में सर्वाधिक निवेश करने वाला राज्य था। तो ऐसे में 9.5 सालों में बीजेपी ने हरियाणा को बेरोजगारी, महंगाई, अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं पर ईडी की छापेमारी हो रही है और अब आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के वक्त पर यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सियासी संग्राम में फंसती हुई नजर आएगी। क्या नायब सिंह सैनी हरियाणा में सरकार को बचा पाएंगे और क्या 10 सालों का सूखा खत्म करके कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर पाएगी? क्योंकि लोकसभा के चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण जगा दी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।